तो आज का किस्सा उनके लिए है जिनको आत्मविश्वास की पावर जानना है, या फिर कहूँ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अपने फ्यूचर को सजाने का तरीका जानना है। किस्सा कहानी शुरू करने से पहले ये जान लो, हमारे बताए गए सारे जीवन के किस्से सच में हो चुके होते हैं, ना कि मनगढ़ंत होते हैं। तो एक 9 साल का लड़का जिसकी परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, खाने तक की परेशानी होती है, उसने 9 साल की उम्र से ही काम पर जाना शुरू कर दिया। अब इस समय वो दुकान पर काम करता और अपने मालिक के बच्चों को संभालता। सोचिए, 9 से 10 साल की उम्र में काम और साथ में उनके बच्चों को संभालना। आगे वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और इस उम्र में अक्सर बच्चों की प्रतिभा नज़र आती है, इसकी भी आई। इसने कंपनी में काम करते हुए खुद का एक बल्ब होल्डर डिज़ाइन किया। अब इसे कहते हैं असली स्किल्स, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ अच्छा डिज़ाइन करना जो काफ़ी ज़रूरी हो, यह पहले भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोग पहले ही हार मान जाते हैं। वो सोचते हैं हमने पढ़ाई लिखाई ही नहीं की तो हम क्या कर पाएंगे, और यही सब हार जाते हैं। उसने अपने कंपनी के मालिक को वो डिज़ाइन दिखाया, उन्होंने उसको ख़राब बोल दिया, फिर भी वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने खुद पे विश्वास किया और जब वो अपने डिज़ाइन से पूरी तरह संतुष्ट हो गया तो उसने कंपनी छोड़ के खुद की कंपनी शुरू करने का निश्चय किया। हाँ, उसी पैसों से जिसे उसने उसी कंपनी से कमा के जमा किया था। अब आप ही सोचिए वो कितने होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्कर जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको कभी पैसे नहीं मिलते हैं। अब इन्हीं सब को देखकर उसके घर वालों और दोस्तों ने उसको काफ़ी रोका, पर इसको कहाँ किसी को सुनना था। इसने खुद पे विश्वास किया और जो मन में आया वो किया। और फिर क्या, मुश्किलों की दौड़ शुरू। वो हर छोटे छोटे और बड़े से बड़े दुकानों पर अपने सामान को लेके गया, सिर्फ ऑर्डर के लिए, लेकिन उसको हमेशा निराशा ही मिली। और सच में यही वो समय होता है जब व्यक्ति परिस्थितियों को देखकर हार मान जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इनको तो खुद पर विश्वास था, ना कि दूसरों पर। ये दुकानों पर बार बार जाते हैं, फिर भी हमेशा की तरह इनको निराशा ही मिलती। इन सब के कारण उनको भी वही लगा जो सबको लगता है, छोड़ देता हूँ। बावजूद इसके उन्होंने इस निगेटिविटी को खुद से दूर किया और फिर से काम पर लग गए। वे फिर से रोज़ सेलिंग पर जाते, फिर भी कोई ऑर्डर नहीं मिलता। अब इतना करने के बाद समय वैसा ही था जैसे हर स्टूडेंट का होता है, दिन रात पढ़ना, फिर एग्ज़ाम देना और आखिर में रिजल्ट का इंतज़ार करना। इसके मुकाबले में उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल ही रही। एक समय ऐसा आया जब उनको अपनी कंपनी चलाने के लिए घर के सामानों तक को बेचना पड़ा। अब सच में इतना सुन के उनको कोई भी पागल ही कहता। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया पागलों ने ही बदली है, और पागल वही होता है जिनको दुनिया पर नहीं खुद पर विश्वास होता है। अब इन सभी मुश्किलों के समय के बाद उनको सरप्राइज मिला, बिल्कुल एक रिजल्ट की तरह। उनको एक ही बार में काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके बाद उन्होंने और भी कड़ी मेहनत की, और ऐसे करते करते उन्होंने आज के समय में अपनी चीज़ों से पूरी दुनिया के घर में अपनी जगह बना ली। हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक कंपनी और उसके फाउंडर कोनोसुके मात्सुशिता की, जिनकी इस समय नेटवर्थ $6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो फाइनली एक बात यार, बस आपको ज़रूरत है तो खुद पर विश्वास रख के शुरू करने की, जिसके बाद तो सब समय के साथ हो ही जाता है। बस हमेशा वो पागल बने रहना जो हमेशा खुद पर विश्वास करता हो, ना कि दूसरों पर। फिर क्या, मंजिल तो खुद आपके पास आ जाएगी। हाँ, थोड़ा तरस आएगी, तड़पाएगी और काफ़ी समय तक आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन आपको बस अपना 100% देना है। और बदले में क्या देना है वो तो आपकी मेहनत और आपकी मंजिल डिसाइड करेगी। तो अब आखिर में आप अपने पैशन को फॉलो करो, खुद पर विश्वास रखो और लग जाओ काम पे। एंड लेट्स अचीव आवर गोल्स टुगेदर।